जय हिंद बच्चों, ये झारखंड बोर्ड एग्जाम 2026 के क्लास 8 के छात्रों के आज हुए हिंदी और अंग्रेजी का प्रश्न पत्र। और बच्चों मैं आज इस वीडियो के माध्यम से इसमें दिए गए आपके हिंदी के 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का आंसर एक एक करके आपसे छात्रों को बताऊंगा। तो चलिए आप लोग तैयार हो जाइए और सीरियल नंबर 1 से लेकर के 50 तक के सभी प्रश्नों के उत्तर को मिलाना शुरू कीजिए और देख लीजिए कि 50 में से आपने हिंदी में कितने प्रश्नों का सही जवाब देकर के आया है और कितने प्रश्नों का गलत जवाब दिया है। और दोस्तों इसमें जो सबसे पहले आपका दिया गया था पठित बोध, जिसमें निर्देश दिया गया था कि निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से 5 के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। यानी कि यहाँ पर ये जो पद्यांश दिया गया था कहानी के जैसा, तो इसको पढ़ना था तो और पढ़ने के बाद 5 प्रश्नों का उत्तर लिखना था, जिसमें आपका पहला प्रश्न पूछा गया था कि देश का भविष्य किस पर निर्भर है। तो बच्चों इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, किसानों पर। इसका बच्चों आपका जो दूसरा प्रश्न पूछा गया था वह है कि किसान किसके महान सेवक हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मानवता के। इसका बच्चों आपका जो तीसरा प्रश्न पूछा गया था वह था कि जीवन के लिए क्या आवश्यक है। तो जीवन के लिए पोषण एवं रक्षण आवश्यक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है। इसका बच्चों आपका जो चौथा प्रश्न पूछा गया था कि राष्ट्र के पोषक कौन है। तो राष्ट्र के पोषक किसान है, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। इसका बच्चों पांचवा प्रश्न पूछा गया था कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। तो ये नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो दोस्तों इस तरह से अभी तक हम लोगों ने 5 प्रश्नों के उत्तर को मिलाया। इसके बाद आपके आगे के प्रश्न के लिए जो निर्देश दिया गया था कि निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 6 से 10 तक के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। यानी कि इस कविता को पढ़ करके नीचे दिए गए 5 प्रश्नों का उत्तर लिखना था, जिसमें आपका छठा प्रश्न पूछा गया है कि रंग बिरंगे फूल कहाँ हैं। तो दोस्तों ये कहाँ पर है, क्यारी में है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। इसके बाद आपका छठा प्रश्न के बाद 7वां प्रश्न पूछा गया था कि रंग बिरंगे फूलों को देखकर कवि के हृदय में कौन सा भाव आया। तो कवि के भाव में जो आया तृप्ति का, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है। इसके बाद 8वां प्रश्न पूछा गया था कि आंखों में किसकी बरसात हो गई। तो हो गई रंगों की, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। इसका दोस्तों 9वां जो प्रश्न पूछा गया था कि कवि ने किस ऋतु का वर्णन किया है। तो कवि ने जो वर्णन किया बसंत ऋतु का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। इसका दोस्तों 10वां प्रश्न आपका पूछा गया था कि प्रस्तुत काव्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा बसंत ऋतु, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। इसका बच्चों आपका जो 11वां प्रश्न के लिए जो निर्देश था वह आपका व्याकरण एवं रचना से प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें निर्देश है कि प्रश्न संख्या 11 से 25 तक के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। जिसमें आपका 11वां प्रश्न पूछा गया था कि प्रतिदिन में कौन सा उपसर्ग है। तो दोस्तों प्रतिदिन में प्रति जो है आपका उपसर्ग ये होगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। इसका दोस्तों आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया था कि इत प्रत्यय से बना शब्द क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा आकर्षित, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। इसका 13वें प्रश्न का जो सही उत्तर होगा, जिसमें पूछा गया था कि सज्जन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो सत्य जोड़ जन, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। इसका बच्चों आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया था 14वां, वह पूछा गया था कि दिन रात किस प्रकार का समास है। तो यह द्वंद्व समास है, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। इसका बच्चों आपका अगला प्रश्न पूछा गया था कि बालक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। तो बालिका होगा, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। इसका बच्चों आपका जो 16वां प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में कौन एक वचन है। तो बच्चों एक वचन जो है आपका ऑप्शन नंबर ये होगा चरखा, बाकी बहुवचन में है। इसके बाद आपका 17वां प्रश्न पूछा गया है वह है कि आनंद का पर्यायवाची शब्द कौन है। तो आनंद का पर्यायवाची जो शब्द है हर्ष भी है, प्रसन्नता भी है और खुशी भी है, यानी कि इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसका बच्चों आपका 18वां प्रश्न पूछा गया था कि सही बर्तनी क्या है। तो यहाँ पर जो बर्फ लिखा गया तो ये सही आपका ऑप्शन नंबर बी। इसका बच्चों आपका 19वां प्रश्न पूछा गया था कि पुष्प शब्द का तद्भव रूप क्या होगा। तो पुष्प का जो तद्भव रूप होगा फूल, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। इसका बच्चों आपका 20वां प्रश्न पूछा गया था कि जिगर के टुकड़े टुकड़े होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। जिगर के टुकड़े टुकड़े होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो होगा बहुत दुख होना, यानी कि ऑप्शन नंबर ये सही है। इसका बच्चों 21वां प्रश्न पूछा गया था कि परतंत्र का विलोम शब्द क्या होगा। तो स्वतंत्र होगा, जो ऑप्शन नंबर बी में है। इसका 22वें प्रश्न का जो सही उत्तर होगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो है वर्ण, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है।
इसके बाद बच्चों आपका जो आगे के लिए जो निर्देश था, यहाँ पर एक पत्र लिखा हुआ था और इस पत्र में जो आपका प्रश्न संख्या 23, 24 और 25 है, तो उस जगह पर क्या क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए श्रीमान प्रधानाध्यापक होगा। यहाँ पर जो आपका देखिए ये जो आपको पढ़ना था, पढ़ने के बाद यहाँ पर जो उत्तर हम लोगों को लिखना था, जिसमें हम लोग देखें तो 23वां प्रश्न में आपका सही उत्तर होगा प्रधानाध्यापक, और इसके बाद जो 24वां जो आपका है इसमें होगा निवेदन, सविनय निवेदन। इसके बाद 25वां जो प्रश्न था तो इसका सही उत्तर होगा छात्रावास, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। और इसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो आगे आपका खंड ग दिया गया था, जिसमें पाठ्य पुस्तक से प्रश्न दिए गए थे, जिसमें 26 से लेकर के 30 तक के प्रश्नों का उत्तर लिखना था इस गद्यांश को पढ़ करके, इस कहानी को पढ़ करके, जिसमें आपका यहाँ पर प्रश्न पूछा गया 26वां, वह है कि प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है। तो ऊपर में जो गद्यांश है वो आपका दिया गया है जयशंकर प्रसाद, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। इसके बाद बच्चों आपका 27वां प्रश्न पूछा गया है, वह है कि सड़क के किनारे छोटा जादूगर क्या सजा रहा था, तो वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ये रंगमंच। इसके बाद 28वां प्रश्न है कि सड़क के किनारे किसने मोटर कार रोका, तो लेखक ने, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। इसके बाद बच्चों आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया है वह है कि रंगमंच पर किसकी तैयारी थी, तो रंगमंच पर जो है ब्याह की तैयारी थी, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। इसके बाद बच्चों 30वां प्रश्न पूछा गया था कि रूठी बिल्ली को कौन मनाने चला था, तो वो होगा भालू, जो आपका ऑप्शन नंबर ये में है। इसके बाद बच्चों 31वां प्रश्न है कि पद्मा कौन थी, तो पद्मा जो है मगध की राजकुमारी थी, जो ऑप्शन नंबर ये में है। इसके बाद 32वां प्रश्न पूछा गया था कि विश्वास पात्र मित्र जीवन में किसके समान है, तो है औषध के समान, जो ऑप्शन नंबर सी में है। इसके बाद बच्चों 33वां प्रश्न था कि बड़े भाई साहब लेखक से कितने साल बड़े थे, तो 5 साल बड़े थे, जो ऑप्शन नंबर सी में है। इसके बाद बच्चों आपका 34वां प्रश्न पूछा गया था कि प्राचीन ग्रंथ में तालाब को किस नाम से जाना गया है, तो उसको जाना गया धर्म स्वभाव, यानी को ऑप्शन नंबर डी सही है। इसके बाद बच्चों आपका 35वां प्रश्न पूछा गया था, वह है कि अपराजिता शीर्षक पाठ में अपराजिता कौन है, तो वह है आपका डॉक्टर भद्रा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। इसके बाद बच्चों आपका जो 36वां प्रश्न पूछा गया था कि हुंडरू जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है, तो उसकी ऊंचाई 243 फुट है, जो आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया गया था। इसका दोस्तों 37वां प्रश्न का जो सही उत्तर होगा, जिसमें पूछा गया है कि गुरु शिष्य पाठ में किस विश्वविद्यालय का वर्णन किया गया है, तो इसमें जो नालंदा विश्वविद्यालय का वर्णन किया गया, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। इसके बाद बच्चों आपका 38वां प्रश्न है, वह है कि मरांग गोमके किन्हें कहा गया है, तो मरांग गोमके कहा जाता है जयपाल सिंह मुंडा, जो हॉकी का खिलाड़ी थे, और इसके द्वारा जो है 1928 ईस्वी में भारत को गोल्ड मेडल में मिला था ओलंपिक में पहली बार। इसके बाद बच्चों आगे के लिए जो निर्देश था कि यहाँ पर एक कविता था, और इस कविता को पढ़ने के बाद नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखना था, जिसमें आपका 39वां प्रश्न पूछा गया था कि प्रस्तुत काव्यांश किस कविता से ली गई है, तो ये ली गई है डायन एक अंधविश्वास, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। इसके बाद बच्चों 40वां प्रश्न है, वह पूछा गया था कि बूढ़ी औरत की कुटिया गांव के किस ओर थी, तो वह पूरब की ओर थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ये सही है। इसके बाद बच्चों आपका अगला प्रश्न पूछा गया था कि बूढ़ी औरत अकेली क्यों रह गई थी, क्योंकि इसमें जो है बालक की मृत्यु होने के कारण, पति की मृत्यु होने के कारण, और कोई सहेली नहीं होने के कारण, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसके बाद बच्चों आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया था वह था कि बूढ़ी औरत मजबूरी में क्या काम करने लगी थी, तो वह जो मजदूरी करने लगी थी, ऑप्शन नंबर सी सही है। इसके बाद बच्चों 43वां प्रश्न पूछा गया था कि उपर्युक्त कविता में समाज की किस बुराई को सामने लाया गया है, तो लाया गया अंधविश्वास को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। इसके बाद बच्चों आपका 44वां प्रश्न पूछा गया था कि राम का भरत को संदेश पाठ किस महाकाव्य का अंश है, तो ये रामचरितमानस का, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। इसके बाद बच्चों आपका 45वां जो प्रश्न पूछा गया है वह कि तुलसीदास के अनुसार मुखिया को किसके समान होना चाहिए, तो मुख के समान, यानी कि ऑप्शन नंबर ये सही है। इसके बाद बच्चों 46वां प्रश्न पूछा गया था कि पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता में पुष्प किसके प्रति समर्पित है, तो वह जो मातृभूमि और वीर के प्रति। इसके बाद बच्चों आपका 47वां प्रश्न पूछा गया है वह कि बटोही का क्या अर्थ है, तो बटोही का जो अर्थ होता है आत्री भी, राही भी, पतिक भी, यानी कि इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। इसके बाद बच्चों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो 28वां प्रश्न है उसमें पूछा गया था कि पथ पर चलने से पहले किसकी पहचान कर लेनी चाहिए, तो वो जो है पथ की, यानी कि ऑप्शन नंबर ये।
इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें और आपको अगले प्रश्न का उत्तर बताएं, इससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चाहते हैं कि ठीक इसी तरह से मैं आप लोगों को क्लास 9 में भी हेल्प करूं, तो आप लोग जो है इस यूट्यूब चैनल को अपने प्यारे प्यारे हाथों से सब्सक्राइब करके इसके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रख लीजिए, ताकि ठीक इसी तरह से भविष्य में भी मैं आप लोगों को हेल्प कर सकूं। तो दोस्तों चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया उसके उत्तर को देखें। तो आपका 49वां प्रश्न पूछा गया कि बूढ़ी पृथ्वी का दुख शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है? तो है निर्मला पुतुल, जो आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। इसका बच्चों आपका अगला प्रश्न है कि बूढ़ी पृथ्वी का दुख शीर्षक कविता में नदियां क्यों रोती हैं? तो इसका मुख्य कारण है प्रदूषण के कारण रोती है, समझ रहे, प्रदूषित होने के कारण, यानी कि इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो बच्चों इस तरह से हम लोगों ने आज इस वीडियो में आपका जो हिंदी का एग्जाम हुआ था तो उसके 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर को देख लिया है। और इसके बाद इस वीडियो के बाद आपका जो इंग्लिश है और साथ ही साथ मैथ है, सोशल साइंस है, संस्कृत है, तो उसके आंसर की को भी बताऊंगा, उसे भी आप लोग जरूर मिला लीजिएगा। लेकिन इससे पहले आप लोग जो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके इसके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके जरूर जरूर रख लीजिएगा। तो दोस्तों हम लोग फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।